हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रल्स। वेक्टर में जो टॉपिक है उसके अंदर में इंटीग्रेशन का एक टॉपिक आता है, वो हम देखने वाले हैं कैलकुलस के अंदर। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे कैलकुलस आज एंड हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा वीडियो है, इसमें हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, खाली थियरी पर्पज से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और यहीं पे कैलकुलस जो है टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमने अभी तक लीनियर इंटीग्रल, न्यूमेरिकल मेथड्स, प्रोबेबिलिटी जैसे बहुत ही हार्ड टॉपिक्स इजीली समझ चुके हैं हम हमारे वीडियोस के थ्रू। और ये कैलकुलस के भी सारे टॉपिक्स हमने ब्रीफली विद गेट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। सो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ट्यूटोरियल्स इजीली मिल सके और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल होता है बेसिकली वेक्टर्स की हम जब बात करते हैं, दैट इज़ लीनियर इंटीग्रल। लीनियर इंटीग्रल मतलब सिंगल इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो वो लीनियर इंटीग्रेशन कहते हैं हम उसको। ये साइन क्यों है, विद क्लोज्ड सरफेस हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको कहते हैं लीनियर इंटीग्रल। ओके, देन नेक्स्ट इज सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब सरफेस के थ्रू, सरफेस विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, मतलब हमें डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, जो भी आपको फंक्शन की वैल्यू दी होगी उसकी। और देन नेक्स्ट वॉल्यूम इंटीग्रल। सो वॉल्यूम इंटीग्रल इज व्हाट, वॉल्यूम इंटीग्रल इज नथिंग बट ट्रिपल इंटीग्रल जब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आज देखने वाले हैं। जो थियरम्स हम देखने वाले हैं उसके रिलेटेड ये आपको सबसे बेसिक नॉलेज ज़रूरी होगा। दैट इज़ लीनियर इंटीग्रल मतलब क्लोज्ड सरफेस के थ्रू हम जब सिंगल टाइम इंटीग्रल करते हैं तो उसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल। देन डबल इंटीग्रेशन जब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी सरफेस तो उसे हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल। एंड नेक्स्ट द वॉल्यूम इंटीग्रल किसे कहेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल हम जब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देन इट इज नोन एज वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज वेक्टर इंटीग्रल। सो वेक्टर इंटीग्रल में 3 टाइप के थियरम होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, गॉस थियरम, ग्रीन्स थियरम और स्टोक्स थियरम। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रीन्स थियरम और स्टोक्स थियरम। ग्रीन्स थियरम में क्या होता है, ग्रीन्स थियरम और स्टोक्स थियरम दोनों लगभग सेम ही चीज़ें हैं। सेम चीज़ मतलब क्या, दोनों सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। मतलब लाइन इंटीग्रल अगर आपको दिया है और उसको अगर आपको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं ग्रीन्स थियरम। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टोक्स थियरम। स्टोक्स थियरम कब यूज़ करते हैं, स्टोक्स थियरम का भी सिमिलर वे है कि लाइन इंटीग्रल से जब हमें सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्टोक्स थियरम। ओके, और गॉस थियरम हम कब यूज़ करते हैं, जब डबल इंटीग्रल से हमें ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है, दैट मीन्स सरफेस से हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं गॉस थियरम। ओके, सो क्लियर, ये 3 के बीच के डिफरेंस समझने की ज़रूरत है आपको। ग्रीन्स और स्टोक्स थियरम दोनों लीनियर से सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए होता है और गॉस थियरम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो बेसिकली अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला गॉस थियरम का फॉर्मूला क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ एन कैप डी एस। अगर हमें दिया हुआ है फंक्शन एफ एन कैप डी एस, कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमारे पास सरफेस इंटीग्रल करना है तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल, दैट इज़ वॉल्यूम के थ्रू इंटीग्रल वी डेल्टा डॉट एफ। डेल्टा और एफ का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो हमें मिल जाएगा जो ये हम सरफेस के थ्रू उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फिर ये लीनियर इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, तो हमें कैसे हम कर सकते हैं, अगर वो किस फॉर्म में दिया हुआ हो, क्लोज इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस हम डेरिवेट करेंगे डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एन बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई।
तो हमें मिल जाएगा इसका। अगर लीनियर इंटीग्रल फाइंड करना हो तो हमें उसका विद रिस्पेक्ट टू सरफेस हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देन लास्ट इज स्टोक्स थ्योरम। ओके, तो स्टोक्स थ्योरम क्या है? लाइन इंटीग्रल इन क्लोज्ड सरफेस एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ डी एस। कर्ल एफ मतलब आपको पता ही होगा डेल क्रॉस एफ, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डबल इंटीग्रल मतलब विद रिस्पेक्ट टू सरफेस डेल डॉट एफ एन कैप डी एस। ओके, सो यही था आज के वीडियो में। बेसिकली हम कोई इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक ज़्यादा, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपके साथ थियरी डिस्कस कर ली है। अगर इसके कुछ क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इन फॉर्मूलाज के थ्रू। सो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में रिफेयर करने में और लास्ट मोमेंट रिवीजन पे काम आ सके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपिक्स इजीली और सबसे जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।